कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र इंडिया को कबूल, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह। और हम क्यों कह रहे हैं कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र? क्योंकि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब क्या देंगे? 2024 में चुनाव के कौन से बड़े मुद्दे होंगे? अगर ये सवाल आपसे पूछूं तो आप कौन सा जवाब देंगे? हो सकता है कि 5 बड़े मुद्दे आप कहें कि हावी रहने वाले हैं और उसकी तरफ आप मेरा ध्यान आकर्षित करवा दें। हो सकता है कि आप ये कहें कि जो पार्टी सरकार में होगी वो ये बताएगी कि हमने क्या किया अब तक, हमने अपने देश और प्रदेश को कहां तक पहुंचाया है। ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, यानी विकास। या विपक्ष जो चुनाव में मुद्दे उठाता है, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध वगैरह वगैरह, ये मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व का। चुनाव चाहे लोकसभा का हो कि विधानसभा का हो, हिंदुत्व का मुद्दा बहुत अहम रहता है। और इसीलिए यूपी में मुद्दा 80 बनाम 20 का हो जाता है। कर्नाटक में हिंदुत्व वर्सेस हिजाब हो जाता है। महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस हिंदुत्व हो जाता है। इसीलिए चुनाव के नारे लगते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। शायद यही वजह है कि चुनाव आते ही हर पार्टी हिंदुत्व का जिक्र जरूर करती है। अब चाहे आप उसे चुनावी हिंदू कह दीजिए या फिर हिंदू के पैरोकार की तरफ से। देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने अपना नजरिया साफ कर दिया है। सुनिए। 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी सिटी में हो, वहां कोई देश की बात है? ये तो है, ये 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहेंगे हिंदू राष्ट्र है। कहने की क्या बात है? ये तो आगे बताते हैं। ये बीजेपी का कोई लीडर कहता तो इतना सरप्राइजिंग नहीं होता, लेकिन ये तो कमलनाथ कह रहे हैं। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस साल के आखिर में वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कर रहे हैं। उनकी बात से ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी रणनीति को किस तरह धार चढ़ा रही है, या फिर ये सिर्फ कमलनाथ है जो कर रहे हैं। कांग्रेस की इस रणनीति से हालांकि विपक्षी दलों में गठबंधन जो है इंडिया, उसमें सवाल उठने लगे हैं। और सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं वो आप आगे जानेंगे। पहले आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुछ तस्वीरें देख लीजिए जो इस वक्त आपके सामने हैं। 5 से 7 अगस्त तक एमपी के छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन, जिसके आयोजक थे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, जो कांग्रेस सांसद भी हैं। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। यहां पर बाबा को रिसीव करने के लिए कमलनाथ खुद हेलीपैड पर आए, जहां नकुलनाथ और कमलनाथ ने उनकी आरती भी उतारी। इन तस्वीरों के बाद जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की सहयोगी है और जो पार्टियां किसी गठबंधन में नहीं भी है, वो भी कांग्रेस के या कमलनाथ के इस हिंदू एजेंडे पर सवाल उठा रही है। बाबा बागेश्वर जब पटना गए थे तब सरकार में शामिल आरजेडी नेताओं ने कैसे उनका विरोध किया था। बाकायदा लालू के बेटे तो एक सेना लेकर खड़ी हो गए थे। 10-15 लोगों का मार्च वार्च करवा रहे थे, उनको डंडा पकड़वा दिया था और कहा था कि आने नहीं देंगे हम इनको। कमलनाथ और बाबा बागेश्वर की इन तस्वीरों पर भी आरजेडी नेताओं ने कैसे सवाल उठा दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं, कैसे इन तस्वीरों पर सीधे कांग्रेस हाईकमान से सफाई मांग रहे हैं, सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं। वहां कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी ने उनकी आरती उतारी और उसके बाद जो है मैंने जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि पता नहीं क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। महागठबंधन बना हुआ है। मैंने नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को ये नागवार गुजर रहा है कि इस तरह का हम करें। मैंने एक हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का हम सत्कार करें, उसका स्वागत करें, उसको महिमा मंडित करें और उसके बाद हम ये बात करें कि देश जो है संविधान से चलेगा। यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान से अनुरोध है कि इस मामले में वो सफाई दें, कमलनाथ जी से भी कैफियत तलब करें।
तो सुनिए आपने, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी जो सवाल उठा रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको सबसे बड़ी आपत्ति बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले एजेंडे से है, क्योंकि बाबा बागेश्वर नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के बड़े पैरोकार हैं। वो अक्सर अपने मंच से कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हमने एक इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिनों पहले ही, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनका एजेंडा क्या है ये सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश की थी कि वो चाहते क्या हैं, व्हाट इज हिज लाइन एंड लेंथ। सुनिए क्या कहा था। आपका एजेंडा क्या है, कई लोग जानना चाहते हैं। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र। वो कैसे होगा? भारत के निवासियों की जागृति से। उसमें क्या क्या चाहिए? लोगों में जुनून और एकता। और ये सिर्फ जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर, कागज पे नहीं, दिल पर। तो उसमें कितना और बदलाव की जरूरत है इस देश में? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। इससे हो जाएगा। ये बात यानी हिंदू राष्ट्र वाली बात बाबा बागेश्वर हर मंच से करते हैं। वो पूरे देश में इसी बात को लेकर लोकप्रिय हैं। हमने उनकी कथाओं की तस्वीरें देखी हैं। वो बिहार से महाराष्ट्र तक जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन एमपी उनका गृह प्रदेश है, वहां जाहिर है उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा होगी। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा कमलनाथ भी चाहते हैं कि वो बाबा के आशीर्वाद से वंचित ना रह जाएं। बाबा का आशीर्वाद मतलब उनके अनुयायियों का, उनके चाहने वालों का, जिनको आशीर्वाद मिल रहा है, वोट का आशीर्वाद पहुंच जाए। इसीलिए कमलनाथ उनकी कथाओं में जाते हैं। कई बार बाबा बागेश्वर धाम भी वो आए गए हैं। इसीलिए एआईएमआईएम के नेता असद ओवैसी बगैर नाम लिए कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ट्वीट किया उन्होंने। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना था, ना है, ना कभी होगा, इंशाअल्लाह। मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहां से मिला? कल के दिन अगर भाजपा हार भी जाए तो इस नफरत में क्या कोई कमी आएगी? ओवैसी के इस ट्वीट में कुछ खास शब्द हैं, गौर कीजिएगा। पहला है मोहब्बत की दुकान में नफरत की बात, नफरत की तस्करी। और दूसरा है बी टीम का ठप्पा। इसमें एक तरफ ओवैसी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूं, और दूसरा है बी टीम वाला जुमला। विपक्ष की पार्टियां अक्सर ओवैसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है। वो जिस राज्य में अपने उम्मीदवार उतारते हैं वहां बीजेपी की विरोधी पार्टियां ओवैसी पर यही कहकर आरोप लगाती है कि भाई ये तो बीजेपी को हराने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि वोट बढ़ जाएगा, जीतेगा वो नहीं जो एक ही समुदाय का है, बल्कि रिवर्स पोलराइजेशन होकर वो जीतेगा जो उस समुदाय का नहीं है या बीजेपी की लिस्ट में है या उस पार्टी से उतरा है मैदान में। इसीलिए ओवैसी कमलनाथ के एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले हिंदू और हिंदुत्व के मामले में ओवैसी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी भिड़ गए थे। हमारा समाज और मैं समझता हूँ सच्चे लोगों को, सच्चे हिंदू लोगों को सामने आना पड़ेगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह दुरुपयोग करते रहेंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है, और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। जब 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई थी, तब कांग्रेस के सीनियर नेता ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी जिसने ये बताया था कि इस चुनाव को धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच लड़ाई के रूप में पेश करने से कांग्रेस की हार हो गई है। कांग्रेस के रुख को अल्पसंख्यक समर्थक माना जाता है या माना गया है, ये उस रिपोर्ट में लिखा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का उल्टा असर भी पड़ा है। 2018 में एमपी में कांग्रेस 15 साल बाद बहुत बारीक अंतर से सत्ता में लौट पाई थी, लिहाजा इस चुनाव में कमलनाथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दरअसल मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 6.57%। वो अपने दम पर गिनती की सीटें ही जिता सकते हैं।
बीते 4 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस से 2 मुस्लिम विधायक बने थे। उससे पहले हुए 3 विधानसभा चुनावों यानी 2013 में, 8 में और 2003 में केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता था। इसीलिए मध्य प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति करना किसी पार्टी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। चुनाव के समीकरणों को देखकर ही कांग्रेस एमपी में अपने सीएम फेस कमलनाथ को नर्मदा भक्त, महाकाल भक्त, हनुमान भक्त और राम भक्त के तौर पर पेश करती है। 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए जो वादे किए थे उनमें ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाना था, मां नर्मदा ट्रस्ट लॉ बनाना था, नया आध्यात्मिक विभाग, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नए विद्यालय, पुजारियों का मानदेय जो है उसमें इजाफा करना, ये सारे पॉइंट्स थे। राम वन गमन पथ जैसे वादे भी उसमें शामिल थे। उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा बनवाई। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताती है। हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ के बयान को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या तंज किया था, उसे भी सुनिए। कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। इसी मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह भी आते हैं, जिन पर अक्सर यह आरोप बीजेपी लगाती है कि हिंदुओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने जितने विवादित बयान दिए हैं शायद किसी ने ना दिए हैं। और ऐसे में हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर कमलनाथ जो बातें कह रहे हैं उस पर सवाल इस तरीके से भी खड़े होंगे कि क्या ममता बनर्जी को ये मंजूर होगा, क्या नीतीश बाबू को ये मंजूर होगा। शिवानंद तिवारी तो मना कर रहे हैं, एमके स्टालिन ये मंजूर करेंगे, और अगर इनको मंजूर नहीं तो फिर INDIA के साथ सीधा जो सोच रहे हैं कमलनाथ के इस दिशा में जाने से फायदा हो पाएगा। इन सवालों का जवाब हम नहीं, कमलनाथ जी दे सकते हैं, उनके साथी दे सकते हैं, और उनके जवाबों से सहमत है कि नहीं है वो जनता वोटों से जाहिर कर सकती है।